हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड उम्मीद करती हूँ आप सब लोग फिट फाट होंगे, सही होंगे। और एक्सीडेंट होने वाला था मेरे सामने दूसरी वाली लेन में, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना। लुक एट दिस गाइस, स्कीम रोड पे हूँ इस वक्त। मैं ऑफिस के रास्ते में जा रही हूँ एंड मेरे घर का रास्ता ऑफिस तक का ना वैसे 11-12 मिनट का रास्ता है विदाउट ट्रैफिक। बट पिछले 1-2 साल से इतने ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया ना इस रोड के ऊपर। 11 मिनट की ड्राइव मेरी 45 मिनट्स की ड्राइव हो जाती है। एंड हर रोज़ सुबह जब मैं जाती हूँ ऑफिस, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रखा होता है यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा इस टाइम पे, सुबह के कितने बज रहे हैं अभी, 8:30 बजे, 8 बज रही है, 8:30 बज रहे हैं। और इस टाइम पे हर बंदा रश में होता है। सबको टाइम पे ऑफिस पहुँचना होता है 9 बजे तक, 8:30 बजे तक। एवरीबडी इज़ इन रश ट्राइंग टू रीच एज सुन एज पॉसिबल। और कुछ ना कुछ किसी ने एक्सीडेंट हुआ होता है यहाँ पे। तो यूजुअली मैं ऑफिस इस टाइम पे नहीं जाती। आज मुझे एक्चुअली गाड़ी ये चार्ज करनी थी, इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी ना बैटरी लो रखी है। तो मैं पॉश के शोरूम जा रही हूँ इस वक्त। पहले तो मैं गाड़ी को चार्ज करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना दिन शुरू करूँगी। और आज मैं एक्चुअली ऑफिस नहीं जा रही, शाम को जाऊँगी अराउंड 2-3 बजे तक। बट फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपना कंटेंट शूट करने। सो एक डाउनटाउन में मेरा शूट है, कुछ वीडियोस बनानी है प्रोजेक्ट की। उसके बाद देन आई विल बी शूटिंग अनदर प्रोजेक्ट बाय द मैक। इट्स अ मास्टर कम्युनिटी, 4 बेडरूम टाउन हाउसेज आ रहे हैं द मैक के मास्टर कम्युनिटी में। सो पूरा दिन, आधा दिन मेरा ऐसे ही निकलना है। उसके बाद फिर 3 बजे के बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। मुझे रेरा एग्ज़ाम देना है क्योंकि रेरा एग्ज़ाम मेरा आज एक्सपायर हो रहा है, लास्ट डे है आज 12 तारीख। तो आज मेरा रेरा जो लाइसेंस होता है, रियल एस्टेट लाइसेंस, वो एक्सपायर हो रहा है। अगर कल से मेरी सारी लिस्टिंग सब कुछ ऑफलाइन चला जाएगा अगर मैं आज एग्ज़ाम नहीं दूंगी। तो आज मैं ऑफिस जाके पहले तो एग्ज़ाम दूंगी, पास होंगी, क्योंकि मनप्रीत इंटेलिजेंस स्मार्ट पास तो होना ही है। तो इतना कोई कोई है, वैसे डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है। बट जब आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता हो, स्पेशली इफ़ यू बिन इन मार्केट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वही आता है रेरा एग्ज़ाम में भी। रियल एस्टेट जो एग्ज़ाम होता है दुबई में, उसमें यही सारे क्वेश्चंस होते हैं अबाउट दुबईज रियल एस्टेट मार्केट, कैसे बिहेव करती है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यार लेन चेंज कर लेने दो इतना, प्लीज़ लेट मी गो। ट्रक का मेरे सामने, मुझे ना ट्रक के सामने साइड पे, ट्रक के पीछे जब मैं ड्राइव करती हूँ ना, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है। आई कांट ड्राइव बिकॉज मैं इतनी सारी एक्सीडेंट की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हाँ मेरे ऊपर आके ना गिर जाए। क्योंकि वीडियोस वगैरह में, जब सोशल मीडिया पे आप कुछ देखते हो वीडियोस, उसमें क्या होता है ना, हैवी व्हीकल हमेशा छोटी गाड़ी को कुचल देता है ना। तो मुझे हमेशा वो एंग्जाइटी रहती है दिमाग में, तो इसलिए मैं कभी भी हैवी व्हीकल के आसपास भी ड्राइव नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए। इट्स रिस्की, क्योंकि कितने टन्स वेट होता है उनके ऊपर, उनके पीछे, है ना। ट्रक में, ट्रक अगर लोड हो रखा हो तो उसमें कितने टन वेट होता है। अगला बंदा जो ड्राइवर है ट्रक का, वो रोकना भी चाहे ना, तब भी नहीं रुक पाती गाड़ी इतने वेट के साथ। तो इसलिए कभी भी ना हैवी व्हीकल के आसपास गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऑलवेज ड्राइव, मतलब आगे पीछे या फिर साइड पे होके चलाओ, मेरा तो यही मानना है। बाकी मैंने लोगों को बेवकूफ़ियाँ करते हुए भी देखा है, दैट्स नॉट अ, बट एनीवेज, चलो गाइस फिर मिलते हैं। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये ब्लॉग को। बट अभी फ़िलहाल मुझे गाड़ी चार्ज करनी है, क्योंकि मेरी गाड़ी रह गई है 130 किलोमीटर्स ही रह गई है। वैसे तो इनफ है एक दिन के लिए, बट एक्चुअली आज मैं ड्राइव अराउंड कुछ ज़्यादा ही करने वाली हूँ, तो इसलिए आई शुड बी चार्जिंग, अदरवाइज इट कुड बी रिस्की। कहीं बीचों बीच कहीं गाड़ी रुक गई ना, तो मेरे लिए रिस्की हो सकता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, जो मेरी मज़राती है उसका ना गैस ख़त्म हो गया, एक दिन तेल ही ख़त्म हो गया। और यू वॉन्ट बिलीव, मुझे पता ही नहीं चला कि उसमें तेल नहीं है। तो मैं कैसे जा रही थी, 6 लेन हाईवे पे जा रही थी, सेंटर वाली लेन में जाके गाड़ी रुक गई। और वो गाड़ी ऐसी रुकी कि पुलिस भी आ गई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि साइड पे मूव कर दे, है ना, एटलीस्ट बीच वाली लेन से हटा के, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़ोर से आ रहा था पीछे। तो उन्होंने सोचा कि चलो साइड पे कर देते हैं। साइड पे भी नहीं हो रही थी, दोनों टायर जैम हो गए। जैम मतलब ऑब्वियसली तेल नहीं है तो कुछ नहीं होगा।
और पार्किंग मोड में चली गई थी, तो इसलिए ना न्यूट्रल भी नहीं हो रही थी। इसलिए मैं हमेशा अब ध्यान रखती हूँ कि टाइम से पहले चार्ज हो गाड़ी, अगर इलेक्ट्रिक कार है तो। अगर दूसरी गाड़ी है तो वो उसमें मैं फ्यूल हमेशा 100% रखवाती हूँ। मैं मज़राती की बात कर रही थी, मेरे सामने मज़राती जा रही है, वो देखो कौन सी है ये, गिबली गिबली। मेरी वाली कौन सी है, कोर्त्रो पोत्रो कोर्तो पोर्तो मुझे बोलना भी नहीं आता। आई एम वेरी बैड विद कार्स। हाँ, मैं आई एम नॉट अ कार पर्सन, तो डोंट जज मी गाइस। अब आप लोगों ने, किसी ने बोला ओ तुम्हें अपनी गाड़ी का नाम भी नहीं पता। नहीं पता यार, क्योंकि शौक ही नहीं है गाड़ियों का। जो मिल गई बस ठीक है। मतलब शौक, मुझे डिसेंट कार पसंद है, कोई भी हो चलेगा। एनीवेज, सो मिलते हैं हम पॉश के शोरूम। ऑलराइट गाइस, हमने अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा दी है। उधर 32% चार्ज थी, तो बैटरी थी 32%। अब आई थिंक 100% होने के लिए अदर 15-20 मिनट्स लगेंगे। सुपर चार्जर है ये, तो जल्दी कर देता है। हम अंदर जाएंगे, शोरूम के अंदर बैठेंगे आराम से, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। चलो गाइस, मैंने इतनी कार्स, पोर्शे की कार्स एक साथ, इतनी कार्स कभी नहीं पहले देखी। लोग कहते हैं कम से कम 25 कार्स यहाँ पे खड़ी हुई है, ऑल पोर्शे। बट हाँ, मतलब यहाँ पे एक रैली होती है पोर्शे की, सिर्फ पोर्श की गाड़ियाँ होती है उस रैली में, नवंबर में होती है आई थिंक। वहाँ पे मैंने देखी थी कम से कम 200 गाड़ियाँ एक साथ, ऑल वर लाइक स्पोर्ट कार्स। बट शोरूम में पहली बार देखा है। चलो अंदर चलते हैं अब। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वेटिंग एरियाज़ है, 3-4 वेटिंग एरिया, एक दो उस तरफ है, एक इस तरफ, एक यहाँ पे है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसके पीछे ट्रॉफीज़ पड़ी होती है तो अच्छी लगती है, बैकग्राउंड अच्छा आता है, ठीक है, पिक्चर्स या फिर वीडियो लेने के लिए। सो साथ में एक्चुअली कॉफ़ी शॉप भी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस वेटिंग एरिया में बैठने के लिए। तो अब मैं जाके कॉफ़ी लेती हूँ। आपको अगर कुछ पीना है तो बताना। सुखप्रीत, तूने कुछ पीना है? हॉट चॉकलेट मिला, कॉफ़ी नहीं, तो कॉफ़ी ਨਾਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है, इसलिए हॉट चॉकलेट लेनी है सुखप्रीत लिए। चलो अब गाइस, कॉफ़ी के साथ साथ मैं अपनी स्क्रिप्ट्स भी रीड कर लूँ, क्योंकि शूट है मेरा अभी डाउनटाउन में इसके बाद। तो मैंने सोचा पहले मैं स्क्रिप्ट्स रट लूँ। वैसे तो मैं स्क्रिप्ट बनाती नहीं हूँ, यूजुअली मैं हिंदी पंजाबी में शूट करती हूँ, बट जिस दिन इंग्लिश में कोई वीडियो बनानी होती है ना, तो उसके लिए थोड़े से रट्टे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश दिमाग में नहीं घुसती। और स्पेशली आज मुझे स्क्रिप्ट किसी से मिली है, किसी लाइक सामने वाले किसी बंदे से, आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन से मिली है। उन्होंने बोला कि इस तरीके से वीडियो बनानी है। तो जब कोई इंग्लिश में कोई ऐसे वेरी वेरी प्रोफेशनल स्क्रिप्ट बना के देते हैं ना, तो मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आई लाइक टू बी मोर नेचुरल, मोर कैंडिड। और जब कोई स्क्रिप्ट आपको लिख के देता है तो वो फोर्सफुली हो जाता है थोड़ा सा। बट एनीवेज, इट इज़ व्हाट इट इज़, ओके, मुझे करना ही पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट बन गई है। वैसे लुक एट दिस मेरी और जे की पिक्चर्स फ्रॉम आवर एंगेजमेंट। We look so pretty. Oh my god. And look at this. I don't know if you guys can see this. Look at this. Jay looks so handsome. Lucky me. Okay. ये सुखप्रीत का पानी, ये दोनों बॉटल्स मेरी। पहले मैं टेस्ट करके देख लूँ कॉफ़ी कैसी है। इट्स ओके। मैं कॉफ़ी के मामले में मैं थोड़ा सा ज़्यादा नखरा करती हूँ। मुझे हर कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी पसंद नहीं आती। मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। एक तो करीबू कॉफ़ी करके एक कॉफ़ी शॉप है दुबई में, मुझे उनकी कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक स्टारबक्स एट ऑल। टिम हॉर्टन्स ओके, कभी कभी अगर कुछ और ऑप्शन नहीं मिले तो मैं टिम हॉर्टन्स पी सकती हूँ। बट आई लाइक मोर बुटीक कॉफ़ी शॉप्स। लाइक एक कॉफ़ी शॉप दुबई हिल्स स्टेट में है, नाम वैसे आप सबको पता चल गया होगा क्योंकि मैं रोज़ जाती हूँ वहाँ पे। उनकी मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। और एक दो कैफ़ेज़ और है जिनके यहाँ पे मैं कभी कभी जाती हूँ। बट ये भी ठीक है, इट्स नॉट टू बैड, टाइम पास के लिए बैठे हैं। अभी आधा 15-20 मिनट बैठना है यहाँ पे, तो वाई नॉट, लेट्स हैव अ सिप ऑफ इट। ओके सुखप्रीत, सभी लोग आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे कि सुखप्रीत से भी बात करवाओ, उसको भी कैमरे पे लेके आओ।
तो लेट्स टॉक। ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ? 9 ਮਹੀਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਸੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਗਰੂਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੂਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਰੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸ, 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਉਹ ਤੇਰੀ 33% ਨਹੀਂ, 33 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 33 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 70-75% ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਪੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਤੱਕ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਲੈ ਦੱਸੋ, ਜਾਓਗੇ? ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਡੀ? ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਾਤ ਕੋਈ ਬਸ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੰਗ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਟੈਂਪੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੈਸ ਨੋ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੋलो थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, इन्ना ही बहुत है आज लिए। देवियों और सज्जनों, अब हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री बुर्ज खलीफा जी के। अगर आपने कभी इस बुर्ज खलीफा नहीं देखा तो आज मैं आपको मौका दे रही हूँ, एक्सक्लूसिव मौका दे रही हूँ, और आपसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुर्ज खलीफा दिखा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ये है, फाउंटेन, मैन मेड फाउंटेन्स है, और वो सामने दुबई मॉल है, यहाँ से शुरू हो जाता है ऑल द वे टिल देयर। और ये वाला जो ब्राउन वाला दिख रहा है आपको, ये होटल है, द पैलेस होटल। सो और इस तरफ पूरे रेजिडेंसेस है, ये सारे अपार्टमेंट्स है। आई यूज़ टू लिव इन वन ऑफ दोज बिल्डिंग। सामने ना स्टैंड पॉइंट में मैं कम से कम आई थिंक 2-3 साल के लिए रही हूँ। उसके पीछे एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे मैं 4 साल के लिए रही हूँ। सो दिस प्लेस where I'm standing right now, this used to be my home every single day। क्योंकि मैं ये जो पार्क दिख रहा है ना सामने आपको, यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए आती थी, जॉगिंग के लिए आती थी, मैं और मेरे पापा पापा जॉगिंग के लिए आते थे। और ये मैं यहाँ पे कितने टाइम बाद आ रही हूँ, आई थिंक 1-1.5-2 साल के बाद आ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एवरी सिंगल डे आती थी वॉक करने के लिए। गर्मी बहुत है, सांस फूल रही है और पसीने छूट रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे फेंट हो जाऊँ, तो हम वापस चलते हैं अपनी गाड़ी में और आपको मैं शेयर करवाती हूँ दुबई की। अब हम जाएंगे दुबई लैंड हमारे किसी दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग करने, उसके बाद जाऊँगी मैं ऑफिस। सो सी यू गाइस देयर, बाय बाय।
देवियर सजनों, अब हमारा भोजन छकने का टाइम आ गया। भोजन छकने का टाइम आ गया। पंजाबी और हिंदी हम सब मिक्स करता है इंग्लिश भी मिक्स करता है हम। आज मैं खा रही हूँ पनीर रोल। ये है हमारा पनीर रोल, इसके अंदर पनीर भुर्जी है, ये प्रोटीन रोल है। सुखप्रीत तुम्हारे लिए आधा निकाल देती हूँ ना, तुम अपना मेरे साथ शेयर कर लेना लंच टिफिन, ओके? मैं अपना दे देती हूँ, ओके? 50-50 दोनों का। वैसे मैं शेयर करती नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये पनीर रोल, बट हमारे लिए कर देती हूँ। इट्स ओके, यू आर माई ब्रदर एंड यू हेल्प मी, दैट्स वाई हियर यू गो। आधा तेरा, फिर आप ऑफिस जाके कुछ ऑर्डर कराएंगे, ठीक है? पता मैं की खाना, हाउस ऑफ दाल। हाउस ऑफ दाल तो पता की ऑर्डर करांगे, पोहा। पता की ये पोहा, ठीक है, पता है नहीं पोहा की है तेनू, पता सिर्फ परोंठे, दाल, रोटी। एनीवेज गाइस, हमारा लंच टाइम हो गया अभी। यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लंच अपना गाड़ी में करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज आई एम आउट एंड अबाउट, ऑन फील्ड काम होता है, व्यूइंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, तो कहीं बैठने की जगह नहीं होती, तो मैं गाड़ी में बैठी खा लेती हूँ। तो गुड। मैं बाहर का खाना ना अवॉइड करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे अच्छा भी नहीं लगता, खाना भी पड़े ना कभी। कल मैंने ब्रेकफास्ट बाहर खाया, मुझे आई डिडंट लाइक इट, गिल्ट होता रहा मुझे घर के पसंद है। एक एज के बाद ना आप चेंज हो जाते हो। जब मैं अर्ली 20s में थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था बाहर खाना, कॉफ़ी उठाना, ये करना वो करना, बट अब नहीं। अब जिस दिन मैं अपना लंच कभी नहीं भी लेके आती, कोई टाइम नहीं लगता सुबह बनाने के लिए, उस दिन मैं लंच ही स्किप कर देती हूँ। आई डोंट लाइक ईटिंग आउटसाइड। तो गुड। सो गाइज, अब हम रास्ते में हैं, वापस ऑफिस जा रहे हैं। तो ऑफिस का रास्ता यहाँ से लिटरली 5 मिनट का रास्ता है, बट लुक एट द ट्रैफिक। और दोपहर के कितने बज रहे हैं? दोपहर के 1 बजे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है दुबई में, विच इज़ अ गुड साइन कि लोग मूव हो रहे हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बिजनेस भी बढ़ेंगे, आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, है ना? तो बट वैसे मैं आपको दिखाना चाहती थी, कई इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हाँ दुबई बिल्ड करते जा रहा है, ओवर सप्लाई हो रही है। मतलब ऑब्वियसली दिमाग में वो एक होता है ना कि हाँ बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, ओवर सप्लाई हो जाएगी, ये वो। ये आपके आंखों के सामने है। इतनी पॉपुलेशन, मतलब इतना ट्रैफिक मैंने पिछले 11 साल में नहीं देखा है। मुझे इट्स बिन 11 ईयर्स आई बिन लिविंग हियर। पिछले 11 साल में ये सबसे वर्स्ट ट्रैफिक है पिछले 10 साल में जो मैं देख रही हूँ, 10 दिनों में, सॉरी, पिछले 10 दिन में जो मैं देखा ना। लुक एट दिस, इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून। सुबह मैं 8 बजे निकली तब भी इतना ही ट्रैफिक था, दोपहर के 1 बजे निकली हूँ तब भी इतना ट्रैफिक है। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लोग मूव हो रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज मूव हो रही है। और स्पेशली अभी सितंबर से अभी इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। रीज़न उसका क्योंकि एक तो वेदर अच्छा होता है, बाकी ये ट्रैवल टाइम भी होता है लोगों का, है ना? लोग वेकेशंस के लिए नहीं निकलते हैं। स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर आर इनसेन, स्पेशली दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 महीने सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। उस टाइम पे तो हमें कोई सुध बुध नहीं होती, कब कहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ पता नहीं होता। डे एंड नाइट वी आर इन मीटिंग्स, कॉल्स, इन्वेस्टर्स के साथ बिजी होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के ये बहुत बड़ी कंसर्न होती है कि हाँ ये बबल है दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, ये बस्ट हो जाएगी, ये मतलब करेक्शन आ जाएगी, रिसेशन आ जाएगा। बट देखो, दुबई इज़ वेरी स्मार्ट। जो यहाँ के राजा है, His Highness Sheikh Mohammed, he's very smart. He won't let Dubai move even little bit because he knows the plan. He knows what's going on. He's good with everyone. किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है दुबई की, टू बी ऑनेस्ट। जहाँ पे भी तो पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, जहाँ पे भी पूरी दुनिया में कुछ इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वॉर चल जाती है, रिसेशन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, दुबई बेनिफिट्स फ्रॉम इट because Dubai welcomes everyone. Dubai welcomes everyone.
Getting a visa is easy in Dubai. Setting up a business is very easy in Dubai. एक दिन में आपका कंपनी खुल जाती है. Setting up bank account is super easy in Dubai. एक दिन में आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है यहाँ पे. And then getting a residence visa is easy. Getting a golden visa, 10 साल का जो वीज़ा होता है, that's also super easy. 2 million dirham की प्रॉपर्टी की में इन्वेस्टमेंट करो and you're good to go for 10 years. You can sponsor your family, kids. जिसको स्पॉन्सर करना आप कर सकते हो. मतलब दोस्तों को नहीं कर सकते, अपने फर्स्ट फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, ब्लड रिलेशन को. सो बहुत फ्लेक्सिबल है दुबई की गवर्नमेंट. जो मैंने देखा है ना, सपोर्टिव है. दे वांट यू टू ग्रो. ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं है कि बस इनसे पैसा लेते रहो. ऐसा नहीं है जैसे हमारे कंट्रीज में होता है ना. आई एम इंडियन. आई लिव्ड इन इंडिया फॉर almost 19 years of my life. But वहाँ पे हमारी कंट्रीज में क्या है ना, वो यही सोचते हैं कि बस कैसे भी करके इनसे ले लो. कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है. हो सकता है कई लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, जहाँ से भी आप हैं. बट मेरे साथ पर्सनली मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. आई ट्राइड, बट जो मुझे लगा कि मैं वर्थ हूँ, मेरा पोटेंशियल मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई. अदरवाइज आई स्टिल लव इंडिया, लव गोइंग टू इंडिया. आई कीप ट्रैवलिंग एवरी फ्यू मंथ्स. आई लव द फूड. आई मिस इंडिया फॉर फूड. तो बाकी आई अप्रिशिएट इंडिया फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. जो कल्चर है ना, आज के दिन मैं जो हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया. कल्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर मेरे पास ये कल्चर नहीं होता ना, जो मेरे कल्चर ने मुझे ऑनेस्टी सिखाई है, एथिक्स सिखाए है, अगर वो सिर्फ हम अपने कल्चर में ही सीख सकते हैं. गोरो में ये सब कुछ नहीं होता. सो गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं ऑफिस. सो आपको फिर ऑफिस में जाके आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है ड्राइव करते करते वीडियो बनाना. वैसे तो मैं बहुत ही अच्छी ड्राइवर हूँ, बट कई बार RTA वाले, पुलिस वाले इधर उधर अगर हों, एंड इफ़ दे लुक एट you and you're recording and then you are gone. अभी मुझे थोड़े दिन पहले फाइन मिला है. कितने का पता? 1500 dirham का. फ़ोन यूज़ कर रही थी मैं. आई वॉज ऑन माई फ़ोन. तो बगल में RTA वाली की गाड़ी खड़ी थी, इधर बैठ के मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ. सिग्नल पे खड़ी थी, और जैसे गाड़ी चली मैं फिर भी फ़ोन यूज़ कर रही हूँ. फ़ोन यूज़ करते करते गाड़ी चला दी. वो देख रहा था मुझे, उसके साथ के साथ फ़ाइन ठोक दिया 1500 dirham का. 1500 dirham इंडियन करेंसी में कितने बनता है? 35,000 आई थिंक. 35,000 रुपीज़ एक फ़ाइन. इसलिए हम लोग सीधे चलते हैं, ऐसे स्ट्रेट चलते हैं. हम कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करते. क्योंकि है तो हम भी अंदर से इंडियन ही, ब्लड तो इंडियन ही है ना. हरकतें तो वही करनी है, पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि आपकी हिम्मत नहीं होती. ऐसे इन्होंने ऐसे टाइट करके रखा हुआ है. रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि आप गलती करो, they will not put you in jail, they'll not put you they'll not put you in that situation. Fine. आप जिस बंदे की सैलरी बेचारे की 3000 dirham हो, 1500 dirham एक फ़ाइन कैसे अफोर्ड कर पाएगा वो? तो इसलिए इन्होंने फ़ाइन इतने हाई रखे हैं कि हम लोग मिस्टेक्स करते ही नहीं हैं. हम बड़े सुधरे हुए बच्चों की तरह रहते हैं यहाँ पे. वही इंडिया में जाके हम अपने औकात में आ जाते हैं. इंडिया में जाके हम लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते. ये रियलिटी है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स को भी जानती हूँ, वो मन्ने प्रमन्ने वो ना गुंडे हैं. वहाँ पे उनका नाम चलता है और वो गुंडागर्दी में बहुत माहिर है. बट दुबई में आके सब शांत बैठते हैं. कोई हरकत नहीं, कुछ लड़ाई नहीं, किसी के साथ कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं. बस चुपचाप शांति से रहते हैं यहाँ पे. तो ये दैट्स दुबई, एंड इट शुड बी लाइक दिस. लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो गोरे है, ये बहुत ये यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं कि ह्यूमन राइट्स नहीं है, कंट्रोल करते हो, ये वो. मैं तो बोलती हूँ भाई, ऐसा ही होना चाहिए. हमें नहीं चाहिए ऐसे ह्यूमन राइट्स जहाँ पे आप औकात से बाहर निकल जाओ, अब क्राइम करना शुरू कर दो. इतनी फ्रीडम भी गलत बात है. क्योंकि पता क्या है, हम एक तरह के हमें जानवर ही है ना. वी आर एनिमल्स, राइट? ह्यूमंस आर एनिमल्स. अगर जब तक आप एनिमल्स को कंट्रोल करके नहीं रखोगे ना,
वो वाइल्ड हो जाते हैं। अब जंगल में जाओगे तो आपको वाइल्ड एनिमल मिलेंगे, वो आपको खा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, है ना, क्योंकि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, डेंजरस है ना। और वही अगर वही एनिमल आपके घर पे पालतू है, मतलब आपके घर पे रहते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, वही एनिमल्स विल बी वेरी नाइस, वेरी वेरी केयरिंग, है ना। तो सेम विद अस, वी ह्यूमंस आर एनिमल्स, वी नीड कंट्रोल at least till certain age, like especially till 20-25, because वो एज ऐसी होती है जहाँ पे आप खुद अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, आप इन्फ्लुएंस होते हो इधर उधर से, आप बहुत, आपका यंग ब्लड होता है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए आई वुड से कि मुझे तो ये कंट्रोल बहुत पसंद है, ये इन्होंने ऐसे कस के रखा हुआ है ना हमें, आई लव इट। ना दूसरा बंदा कोई मिस्टेक करता, ना मैं करती हूँ, सब सेफ है, एवरीबडी इज सेफ, इट्स गुड फॉर फैमिली। हाँ, अगर आप यंग हो, आपको वो बदमाशियाँ करनी है, दारू पीने हैं, लड़ाइयाँ करनी है, हाँ आपको दुबई पसंद नहीं आएगा। बट अगर आपको अच्छी क्वाइट फैमिली लाइफ जीनी है, पीसफुल लाइफ जीनी है, सेफ्टी चाहिए आपको, देन यू विल फॉल इन लव विद दुबई। दैट्स हाउ एवरी रेजिडेंट इन दुबई फील्स। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर किसी भी रेजिडेंट से मिलोगे ना जो दुबई में रहता है, वो दुबई की तारीफ के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं है, बिकॉज दुबई ने बहुत कुछ दिया है सबको, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, ट्रस्ट मी, मैं रियल एस्टेट में आने से पहले भी आई लव दुबई। पिछले 11 साल से ऐसे थोड़ी ना रह रही हूँ, अगर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है टू मूव एनी वेयर, आई कैन मूव टू UK, आई कैन मूव टू कैनेडा, आई कैन मूव टू यूरोप, आई कैन मूव एनी वेयर आई वॉन्ट, आई हैव दैट थिंग, है ना। बट मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई फील दिस इज़ व्हाट आई वांट। लाइफ बहुत छोटी है, और अपनी लाइफ को कहीं रिस्क में डालना, स्ट्रगल करते रहना, आई डोंट फील इट्स वर्थ। बहुत छोटी सी लाइफ है, आई वुड प्रेफर लिविंग इट विद माई लव्ड वंस इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो, आप जी भी पाओ अच्छे से, काम भी करो, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ वेले बैठे रहो, काम भी है यहाँ पे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो आप, ऐसा, और अगेन अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, सो मिलते हैं, हम ऊपर मिलते हैं, ठीक है, ऑफिस में। ऑफिस पहुंच चुके हैं, ऑफिस पहुंच के 3 घंटे भी हो गए, शाम के 5 भी बज चुके हैं। वापस आके ऑफिस से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग एंड करना था और आप लोगों को ऑफिस दिखाना था। मैं वैसे लिली की डेस्क पे बैठी हुई हूँ, लिली हमारे रिसेप्शनिस्ट है, तो या आई थिंक वो अंदर गई हुई है, तो मैंने सोचा उसके डेस्क पे बैठ के थोड़ी सी वीडियोस बना लेती है। तो लेट हर कम बैक, आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस टू हर। लिली का ही फ़ोन है, लेट्स सी क्या है उसके फ़ोन में, पासवर्ड नहीं पता मुझे। दैट्स अ क्यूट फ़ोन, आई डोंट नो व्हिच फ़ोन इज़ दिस। 3 कैमरे है, इसका मतलब 5 होगा। एनीवेज, ये लिली की नोटबुक है जिसके ऊपर वो नोट डाउन करती है सब कुछ। ये लिली का वर्क फ़ोन है, ये लिली का पर्सनल फ़ोन है आई थिंक। What will I say? You're beautiful. What else should I say? I love your nails actually. That's cute. That's demure. What else? Demure? Demure means some. Hello sir. Thank Lily, Hmm. come here. I'm coming. Ma'am is gone. She's not here. Can you come, Lily? Okay, Lily, what would you like to say to my audience? Everybody's from India watching me. What would you like to say? Okay. You guys should keep watching her. Subscribe, like, and comment. Always say something positive because when you wish somebody positive, positive will come to you. So say positive comments and think good to others. Love you. That's it? Yeah. And Wha- if you have to ask one thing from audience in India, like let's say you want gift from India, what would you like to ask? Well, what is that guy named Ambani, the richest guy, right?
What do you want from Ambani? That's my baby. That's your sugar daddy? Yeah. You want to go meet him? Yeah, because he like giving somebody money and gifts, nice, expensive Rolex wristwatch and a lot of gifts and houses, and he has property in Dubai, and I want him to buy me gift as well, and I want to go and make it all to explore his house in Mumbai, because I'm going to. All of you should know that I'm coming to Mumbai. Oh, really? Yeah. Where in Mumbai? I'm coming to Mumbai for wedding. Whose wedding? My friend wedding. ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, कल मिलते हैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, फिर से बोल रही हूँ मैं। एंड अगली वीडियो में मुझे बताना कि आप क्या देखना चाहते हो, व्हाट यू वांट मी टू शो अबाउट द बाइक। लिली एक बार और बोल दो, से हाय बाय। हाय बाय, हेलो। मुझे नहीं लग रहा आज मेरा ब्लॉग एंड होने वाला है। मीट हमारे दर्शक, से हेलो, से हेलो।